जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की गणित का प्रश्नावली 2.1 को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक ना। हमने प्रश्नावली 1 यानी अध्याय 1 को पूरी तरह से पढ़ लिया है और आपको उन वीडियो की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक ना। यहाँ पास ये अध्याय 2 है, इसका नाम है बहुपद। तो हम लोग जानते हैं बहुपद होता क्या है। देखिए, जिस चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक ना। अनंत तक धनात्मक में होती है। ठीक ना। जैसे कि यहाँ पास चर राशि यानी कि जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस का 3, तो यहाँ पास x यहाँ पास जैसे स्क्वायर है। ठीक है ना। ये एक बहुपद है। क्या यह एक बहुपद है? देखिए, इसकी घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि दो पूर्ण संख्या, इसकी घात कुछ नहीं यानी कि 1 है। ठीक है ना। ये भी एक पूर्ण संख्या है। अब इसकी घात नहीं है यानी कि इसको हम घात में बना सकते हैं, x की घात है 0 लिख कर। ठीक है ना। और 0 एक पूर्ण संख्या है। कैसे? देखिए, 3 गुणे x घात 0 का मतलब होता है 1, तो यही चीज 3 आ गया। ठीक ना। तो यानी कि x घात 0 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक ना। तो ये क्या है? ये एक बहुपद है। अब समझ गए बहुपद की परिभाषा। अब हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं। क्या कह रहा है पहला नंबर प्रश्न? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं, कौन कौन नहीं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कह रहा है कि एक चर में बहुपद यानी कि केवल एक चर होना चाहिए। x हो तो x ही होना चाहिए। जैसे ये x यानी कि एक चर में बहुपद है। ठीक ना। यहाँ पास इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात कुछ नहीं यानी कि x घात 0 है। अर्थात यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसके क्या है, जो भी घात हैं वो एक पूर्ण संख्या है और इसमें एक चर है। यहाँ पास लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है। कारण अगर हमें लिखना है तो यहाँ पास लिखिए कारण हम लोग लिखेंगे कि एक चर हमारे पास क्या है, एक चर बराबर x है, x ही तो है। और क्या एक कारण लिख देंगे, एक कारण लिख देंगे कि चर की घात पूर्ण संख्या है। चर की घात पूर्ण संख्या है। ठीक ना। यहाँ पर जो भी घातें ये सब पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पास इसी प्रकार आपका दूसरा नंबर प्रश्न आ जाता है। क्या कह रहा है? वाई स्क्वायर प्लस √2। तो यहाँ पास इसकी घात 2 है, इसका √2 है, यानी इसको हम लोग y की घात 0 लिख सकते हैं। अर्थात यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही चर है। यहाँ पास लिखेंगे कि यह एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। और क्या लिखेंगे? कारण हम लोग लिखेंगे। तो कारण हम लोग यहाँ पास क्या लिखेंगे कि एक चर क्या है हमारे पास, एक चर बराबर हमारे पास y, और क्या लिखेंगे? चर की घात पूर्ण संख्या है। ठीक है ना। तभी ये एक चर में बहुपद है, चर की घात पूर्ण संख्या है। ये आपका कारण हो जाएगा। अब यहाँ पास इसी प्रकार आपका ये तीसरा नंबर प्रश्न आ जाता है। क्या है? 3 √3 प्लस t √2। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं √t है। जब किसी भी संख्या में √ लगा होता है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? t की घात 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक ना। जैसे कि इसमें जो है √ लगा है, यानी कि इसकी घात हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 3 गुणे √t को हम लिख सकते हैं t की घात 1/2 प्लस t और गुणे में √2 लिख सकते हैं। यहाँ पास आप लोग देखिए, एक चर तो है t यानी कि एक चर तो है, पर यहाँ पास इसकी घात क्या है? 1/2, और 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पास लिखेंगे कि यह एक बहुपद नहीं है। ठीक है ना। नहीं है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। ये आपका कारण के साथ उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। समझ गए ना प्रश्न। अब यहाँ पास हम लोग देखते हैं अपना ये चौथा नंबर प्रश्न। क्या है? y प्लस 2/y। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? y प्लस, देखिए ये y नीचे है, उस ऊपर ले जाएंगे तो 2 गुणे y घाते -1 हो जाता है। अगर नीचे कोई बटे में संख्या है, ऊपर ले जाना है तो घात में -1 लगा रख देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, इसकी घात 1 है, इसकी घात -1 है, और -1 क्या है? -1 पूर्ण संख्या है नहीं। ठीक ना। तो यानी क्या है? यह एक चर में बहुपद नहीं है।
लिख सकते हैं यह एक बहुपद नहीं है। चर तो एक है पर यह एक बहुपद नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है। यह एक बहुपद नहीं है। अब कारण आपको ये वाला लिख देना है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक ना। -1 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है, इसलिए, ठीक ना। अब यहाँ पास आपका आ जाता है 5वां नंबर, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। यहाँ पास देखिए घात, देखिए इसकी घात 10 यानी कि पूर्ण संख्या, इसकी घात 3 यानी कि पूर्ण संख्या, इसकी घात 50 यानी कि पूर्ण संख्या है, ठीक ना। पर यहाँ पास 1 2 3 तीन चर हैं, ठीक ना, एक x है, एक y है, एक t है। यहाँ पास लिखेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, यानी कि यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चर हैं, इसमें 3 चर क्रमशः हैं। क्या है? एक है x, एक है y, एक है t, ठीक है ना। समझ गए ना, बहुत ही अच्छे प्रश्न था। अब यहाँ पास हम लोग देखते हैं अपना दूसरा नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। यानी कि x² के साथ किसका गुणांक है? यहाँ पास देखिए x² है, आगे कुछ नहीं है, यानी कि इसके साथ 1 का प्लस का 1 का गुणांक है, ठीक है ना। इसमें प्लस का 1 का गुणांक है, इसमें x² है, यानी कि आगे कुछ नहीं, यानी कि माइनस का 1 का गुणांक है, ठीक है ना। क्योंकि एक छिपा होता है तो चिन्ह के साथ हम लोग लिख देंगे माइनस का 1 का गुणांक है। में x² के साथ किसका गुणांक है? 1 π/2 का है, ठीक है ना, π/2 का है। इसमें देखिए x² है ही नहीं, जब x² ना हो तो उसको हम लिख देंगे 0, ठीक है ना, इसके साथ 0 गुणांक है, ठीक है ना। यहाँ पास तीसरा नंबर प्रश्न आ जाता है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद, तो यहाँ पास द्विपद लिख दीजिए x + 2x, घात में क्या हो जाना चाहिए? 35, तो यहाँ पास इसके घात 35 लिख दिए। ये आपका पहला नंबर हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा 100 घात के एक पद, तो यहाँ पास एक पद लिखिए, x लिख लिए, घात में क्या होना चाहिए? 100, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पास एक पद है और घात में 100 है। समझ गए ने प्रश्न? बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हमें क्या लिखना है? बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? जिस बहुपद की घात सबसे बड़ी होती है वही बहुपद की घात होती है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 बड़ा, 2 बड़ा, 1 बड़ा। कौन सा बड़ा? 3 बड़ा, यानी कि क्या हो जाएगा? इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसमें कौन सी घात बड़ी है? 2, यानी कि इसकी बहुपद की घात 2 हो जाएगी। इसमें कुछ नहीं है, यानी कि 1, ठीक है ना, t की घात 1 हो जाएगा, यानी कि इस बहुपद की घात 1 हो जाएगी। इसमें है ही नहीं, अचार है, यानी कि इसके घात क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि गुणे में x घात है 0 हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए प्रश्न? 5वां नंबर प्रश्न आ जाता है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघात है। देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी घात 1 हो। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसकी घात 2 हो, ठीक है ना, अधिकतम घात 2 हो। और त्रिघात बहुपद क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात 3 हो। यहाँ पास इसकी अधिकतम घात 2 है, यानी कि ये कैसा है? ये भैया द्विघाती बहुपद है। यहाँ पास लिख दीजिए द्विघाती। ये 3 है इसकी अधिकतम घात, यानी कि ये है त्रिघाती। यहाँ पास 2 है, यानी कि ये क्या है? द्विघाती, है ना। यहाँ पास यानी कि x की घात 1 होता है, यानी कि ये क्या है? रैखिक है, ठीक है ना। जिसकी कुछ भी घात ना मिले, यानी कि वो रैखिक बहुपद है, ठीक है ना। इसकी घात क्या है? 1, यानी कि ये भी क्या है? रैखिक बहुपद है ना। यहाँ पास स्क्वायर लगा, यानी कि द्विघाती है। समझ गए? यहाँ पास 3 लिखा है, यानी कि त्रिघाती है। तो ये आपके उत्तर हो गए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक ना। तो अब आप लोगों को करना क्या होगा? ये आपको मोबाइल का सिंबल दिख रहा है, आपको ये वाला बटन दबा देना है और ये वाला बटन दबाना है, ठीक ना। अगर कुछ सुझाव देना है तो ये वाला बटन दबा के जो है लिख देना, ठीक ना। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।